ओके बेटा जी, सो वी आर स्टार्टिंग अप विद ट्राइंगल्स चैप्टर। ट्राइंगल्स चैप्टर की पहले एक बार वो समरी जो आज तक बचपन से सीखते आए हैं, दैट इज ट्राइंगल है क्या? अ ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन. It is the polygon with the least number of sides. It is a polygon, right? Polygon क्या होता है? Any closed figure which is only made with line segments. So triangle is a polygon made up of three sides. It has got 6 elements in it, 3 angles, 3 sides. है ना? देखो 3 angles है इसमें और 3 sides है, तो टोटल 6 elements होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर. और किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए यू मस्ट हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर क्या है, एक बार वापस रिवाइज करें. कोलिनियर नेम itself says line. That the points that are falling in a line, falling in a straight line, they are collinear points. And whenever you have collinear points, because a triangle is never possible with 3 points falling in a line, so you can call it area of triangle here is 0. Right or not? है ना? एरिया तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इट्स अ फ्लैट लाइन, ट्राइंगल बना ही नहीं, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है with a collinear points, 3 collinear points is not possible, right? अभी आगे देखें इसको. अच्छा, एक बार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के केस देखें. ये रही, ये 2 पॉइंट्स है. आपको ये बात पता है सबको कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. व्हाई 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर? मैम बिकॉज एनी लाइन कैन बी फॉर्म्ड. यस, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, या फिर इधर ले लो, किधर भी ले लो. तो अगर हम किन्हीं 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो उनसे तो एक लाइन कनेक्ट हो ही जाएगी. करें इधर कनेक्ट, एक लाइन कनेक्ट हो गई, तो 2 पॉइंट्स कोलिनियर है ये दोनों. इधर कनेक्ट हो गई, है 2 पॉइंट्स कोलिनियर. तो 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा मे और मे नॉट बी कोलिनियर. When they are collinear, triangle isn't possible, or you can say this triangle has got area 0. बहुत सारी बुक्स में आपको ये वर्डिंग नहीं मिलेगी कि ट्राइंगल isn't possible. वहां आपको क्या लिखा मिलेगा कि this area of triangle formed by point ABC is equals to 0. तो उससे घबराना नहीं है. When area is 0, इसका मतलब ट्राइंगल भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो any 3 collinear points, their triangle is not possible. That means area of a triangle there is 0, right? So for a triangle to be formed, you must have 3 non-collinear points. Kaise? This is point 1, this is point 2, and this is point 3. Are they falling in a line? नहीं, लाइन तो ये अगर ये है तो ये ऊपर चला गया ना, लाइन से आउट ऑफ द वे है ना, तो इसका मतलब दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. इसका मतलब दे विल गिव यू अ ट्राइंगल, राइट बेटा? तो एक ट्राइंगल जरूर इनसे बनेगा. क्लियर है कि नहीं है ना? और इस ट्राइंगल का कोई एरिया भी होगा. अब बहुत बच्चों की तरह एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ट्राइंगल्स के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल: इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलीन. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3. ये कहीं आने वाला नहीं है, नो नीड टू टेक पॉइंट्स. ये 6th 7th में पढ़ा है, लेकिन ट्राइंगल चैप्टर शुरू करने से पहले बेस बनाना जरूरी है, ठीक है? तो ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 तरीके के हो गए. एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर एज वेल. सबको ये बात का मतलब समझ में आया? इक्विएंगुलर का मतलब क्या है? कौन समझाएगा मुझे इक्विएंगुलर का मतलब? मैम a triangle in which all the sides and angles are equal. All sides and all angles are equal. All sides के लिए equilateral word यूज किया गया. lateral means sides and equiangular मतलब equal angles है, right? स्केलीन में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं. आइसोसेलेस में, सॉरी, डिड आई से स्केलीन? मैम आइसोस, हाँ, आई थिंक आई सेड रॉन्ग. सो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर 2 बेस एंगल्स और 2 साइड्स इक्वल होती हैं. वर्टेक्स एंगल इज डिफरेंट. स्केलीन ट्राइंगल में सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं, इसीलिए सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, राइट? क्लियर है ये बात? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें?
एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई प्रॉब्लम? सबको पता है एक्यूट में ऑल 3 90 से कम होंगे, Yes. ऑब्ट्यूज में कोई एक बड़ा हो जाएगा 90 से, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों एक्यूट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ट्रायंगल्स की हिस्ट्री याद आ गई? अब एक बार चलते हैं उसके 6 एलिमेंट्स पे। 3 साइड्स 3 एंगल्स, ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं और यही 6 एलिमेंट्स हमें इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। मैंने क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्यों राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस किया? क्योंकि काफी बार इन क्वेश्चंस में हिडन होगा कि कौन सी साइड इक्वल है, डायरेक्टली नहीं बताएंगे, आपको बोलेंगे ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और कहीं वो हाइड कर देंगे कि ये दोनों एंगल्स बेस एंगल्स इक्वल है, तो वहां आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी। गेटिंग इट और नॉट? इसीलिए अगर ये सारी पुरानी बचपन की प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये चैप्टर आसानी से कर पाओगे, इसीलिए आई टुक अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दिस, राइट? अब चलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में। कॉन्ग्रुएंसी किस किसने पहले पढ़ा हुआ है? Ma'am, I forgot, ma'am. अच्छा, बाकी सब में आरिका ने और मैत्री ने किया है। चलो मैंने अब किया बट Okay. देन आई डोंट रिमेंबर। अच्छा कोई बात नहीं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है बेटा? इन सिंपल वर्ड्स इट इज ओवरलैपिंग, आइडेंटिकल कॉपीज, बिल्कुल ट्रू कॉपी ऑफ इट। तो अगर मैं कहूँ माय हैंड, दिस हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस हैंड, इज इट ट्रू? No, ma'am. Ma'am, व्हाई? नहीं है। नो, एक्सप्लेन। Ma'am, because thumb दोनों के thumb same side पे है। बेटा ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Ma'am, रुक जाओ ma'am। मैं मिरर इमेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आइडेंटिकल होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए। द न्यू टर्म इन 9th एडेड इज सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज करना चाहिए, एक के ऊपर एक रखो, एग्जैक्टली सेम हो जाए सब तरफ से, राइट? तो दिस हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस हैंड, और अगर मेरा हाफ कर दो तो दिस हाफ That will कॉन्ग्रुएंट टू दिस हाफ, be- राइट और नॉट? Yes, ma'am. क्लियर है ना? तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज जिसका सब कुछ सेम है। तो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उसके 6 के 6 एलिमेंट सेम होते हैं। मतलब all 3 angles equal to the all 3 angles of another triangle, all 3 sides equal to the 3 sides of other triangle, right? Getting it everyone or not? जनीशा, क्या जोक क्रैक करने वाली थी तू हमारे साथ? I'm nothing. श्योर? अच्छा, Yes. तो अभी पहले एक बार ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे बात करने से पहले मुझे एक बात बताओ, कैन 2 लाइंस बी कॉन्ग्रुएंट? Yes, ma'am. No, When? ma'am, when Tanish, only answer if you're sure. Yes, ma'am. No, ma'am. Don't do it. Keep Ma'am, yourself muted. ma'am, Only like answer yes, if you're ma'am. sure. Mute yourself. Ma'am, it can be congruent. When? When they have the same length. Very good, Ma'am. Maitri. So, बोलो आरिका बेटा। मैम टिया, मैम आई हैव अ डाउट, कैसे होंगे वो? आई मीन ओवरलैप कैसे करेंगे? देखो लाइन की कोई विड्थ होती है क्या बेटा? नो मैम। चलो देखो, I'll draw and I'll explain here. So if I'm making one line, let's say anything, PQ, okay, and then I've made, let's say this is what, this is 3 centimeters, okay. Now I've made another line which is 3 centimeters long again, but that's a different line AB, okay. Now tell me, if I pick this line up and keep it on the other line, is it overlapping or not? यस मैम। क्योंकि विड्थ तो कोई है ही नहीं लाइन का, लेंथ ही तो एक प्रॉपर्टी है। जनीशा सो रही है। जनीशा, ऑर्डर ये हॉट कॉफी, ब्लैक कॉफी बेटा।
मैम देख रही हूँ मैम। You were about to sleep. मुझे ऐसा लगा गई जनीशा तो बस। ठीक है, then sit properly. Don't lean back on your chair. Sit properly. Sit straight. Sit with your spine straight. अच्छा मैम ये थोड़ा नीचे कर। So दो lines can be congruent if they have the same length. Understood बेटा जी or not? क्योंकि width तो line का कोई होता ही नहीं है. Clear no? चलो likewise let us take a circle. So now Tanish will tell me. Tanish, can two circles be congruent? Yes, ma'am. So what properties do you need to define for the congruency? Ma'am, their circumference should be same. What should be same? Circumference. Circumference should be the same. Yes. अच्छा I'll yes. tell you. हाँ, मैं क्या radius. करूँ? मैं आपको देखो, अगर ये सेंटर O है, ये Ma'am, सेंटर their P है. area should be same. Wait बेटा, wait. Let me explain. मैम रेडियस अरे बाबा, wait. Let me explain. P, if I have this circle with center O and this circle with center P and this circle with radius R1 and this circle with radius R2. Yes, ma'am. तो सबसे पहले तो सर्कल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ PQ और AB किया. दिस इज एन एडिशन टू 9th क्लास. अभी तक आप सर्कल को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज करते थे, सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर P, सेंटर से डिफाइन करते थे. फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, आप सर्कल को डिफाइन कर रहोगे सर्कल विद सेंटर O, R1. तो जब भी आप सर्कल की बात करेंगे ऐसे लिखेंगे, सर्कल विद सेंटर O, R1, राइट, रेडियस. इसी तरीके से दिस इज सर्कल विद सेंटर P, R2. अब आप सर्कल की बात ऐसे ही करेंगे कोऑर्डिनेट लैंग्वेज, राइट. तो अगर ये सर्कल एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी हो दूसरे सर्कल की, तो ये क्या होगा, मैं इसको पिक करूंगी, ओवरलैप करना चाहिए, है ना. Yes, ma'am. मेरा वाला थोड़ा अभी ओवरलैप नहीं कर रहा है. एग्जैक्टली ओवरलैपिंग होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, No. है ma'am. ना. तो जो सर्कल्स हैव गॉट द सेम रेडियस, दे आर कॉन्करेंट. अब जब मुझे किसी ने कहा एरिया सेम होना चाहिए, किसी ने कहा सर्कमफ्रेंस सेम होना चाहिए, तो बेटा अगर रेडियस सेम होता है तो ये प्रॉपर्टी सेम आती है कि नहीं आती है. तो No, हम ma'am. बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, वो बेटर नहीं है. Yes, एरिया yes. निकाल के चेक करोगे, रेडियस ही चेक कर लो दो सर्कल्स का, है ना बच्चे. तो एनी टू सर्कल्स विच हैव गॉट द सेम रेडियस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. तो अगर आपको दो सर्कल्स प्रूव करने को दिए गए हैं, ऑल्दो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अभी सिर्फ बेस डेवलप कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का, जहां पर आपको ये आ जाएगा कि प्रूव दीज टू सर्कल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, वो क्या होगा, उनका सिर्फ रेडियस इक्वल प्रूव करना है. क्लियर है सबको कि नहीं है? लेट्स टॉक Ma'am, अबाउट ma'am. स्क्वायर्स नाउ. बोलो बेटा. मैम रेडियस कैसे प्रूफ करेंगे, सेम है अगर दिया ही नहीं है रेडियस. तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उन फैक्ट्स पे किसी तरीके से निकलेगा. ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है तनिष एग्जाम में कि सर है, यहाँ से तो अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है जो कुछ पेपर में आने वाला है. अभी तक हमने एक भी चीज कवर नहीं की है जो एग्जाम में आने वाली है. अभी तो हम बेस डेवलप कर रहे हैं ताकि हम उस कॉन्सेप्ट पे जा सके कि कॉन्क्यूरेंसी है क्या, राइट. तो हर फैक्ट को समझ रहे हैं कि दो सर्कल्स जो है वो तब कॉन्क्यूरेंट हो जाएंगे जब वो ओवरलैपिंग होंगे, जब वो एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, या फिर 9th की टर्म में सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर बच्चे, समझ में आ गई ये बात सबको? अच्छा, अब बात करते हैं दो स्क्वायर्स की. तो दो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? बेसिक प्रॉपर्टी, Ma'am, जब when उनका the साइड सेम side is होगा. equal. जब उनका साइड सेम होगा. एग्जैक्टली, क्योंकि देखो स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है. दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4. इफ दिस इज 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, राइट और नॉट,
है ना। तो 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री है ना सारे, तो वो प्रॉपर्टी डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है जब आपने वर्ड स्क्वायर यूज किया है, तो स्क्वायर्स तो होते ही है। अब अगर ये ओवरलैप कर गए तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, नहीं तो नहीं है। तो आप ये बात लिख सकते हो कि the squares that have the same length or same side are congruent. Understood बेटा जी और नॉट? ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है कॉन्ग्रुएंसी को। अब हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज को समझने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट और, जो जिन्होंने मेरे से पहले किया है उन्हें आता होगा, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। चलो अब हम ट्राइंगल्स के 6 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी तब होती है जब all 3 angles of both the given triangles and all 3 sides of both the given triangles are equal. 6 के 6 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, लेकिन हर बार 6 एलिमेंट्स प्रूव करना इज वेरी टफ। तो लॉजिक बनाया गया, एक्सियोम्स बनाए गए हैं जो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं कि कैसे ये आई प्रॉपर्टी निकल कर। अभी के लिए आपको ये समझना है सिर्फ कि लीस्ट क्या है, लीस्ट जिससे आप डिफाइन कर सकते हो इफ द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट और नॉट, वो क्या क्या है। सबसे पहला बेसिक वन इज SSS, साइड साइड साइड, Side angle side. साइड एंगल साइड, Angle Then side is- angle. एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल को कुछ टीचर्स AAS अलग से कराती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये दोनों सेम है, तो इसलिए इसे अपनी लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। AAS को ब्रैकेट में लिख सकते हो, AAS एंड ASA दे आर बोथ द सेम। जनीशा पता नहीं किस बात पे मुस्कुराई जा रही है, पीछे बैठ के एवरीवन इज टेकिंग नोट्स, देखो सब लिख रहे हैं। जनीशा इज चिलिंग आउट, है ना। फिर बाद में जनीशा बोलेगी ये याद नहीं आ रहा है, वो याद नहीं आ रहा है, तो चिल कर बेटा, तेरा ही स्कूल का एग्जाम सबसे मुश्किल होने वाला है बच्चे, है ना। I'm not leaning back. मैम वो कैमरा थोड़ा ऊपर है इसीलिए से दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ओके अंडरस्टूड, Ma'am, what is बट यू आर नॉट SSS? टेकिंग एनी नोट्स। क्या बच्चे? What is all this? अभी सब एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे, आ रही हूँ धीरे धीरे सब Ma'am, चीजें। but ये like Ma'am, I use think क्यों 8th होता में भी है? था। क्या बेटा? ये यूज कब होता है? अभी कराऊंगी यूज, इन्हीं पे बेस्ड है चैप्टर, चिंता नहीं करो। हारिका क्या कह रहे हो? मैम आई थिंक 8th में भी था। हारिका बोलो। मैम नेटवर्क कम आ रहा है आपका या मेरा? मेरा। कैमरा बंद कर, लेकिन कीप रिस्पॉन्डिंग। अब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड आप ही को करना, क्योंकि ना तो मुझे आपका हैंड रेस दिखेगा, ठीक है। ओके मैम। तो ये 4 क्राइटेरिया है, SSS, SAS, ASA, RHS, एंड टेक अ नोट, AAA is not a congruency criteria. अगर 2 ट्राइंगल्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसे याद करने की तरीका बता रही हूँ। अगर 2 ट्राइंगल्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, 3 साइड से बने हैं इस तरीके से, ये हो सकता है 3-3-3 के हो, ये हो सकता है 5-5-5 का हो, राइट। एंगल सेम है क्योंकि तीनों 60 डिग्री है, 60-60-60 है ना। इक्वी एंगुलर भी होता है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल, इधर भी 60-60-60, लेकिन फिर भी क्या ओवरलैपिंग है क्या? वो ट्राइंगल उठा के इधर रखूंगी तो बनेगा क्या सेम? No, नहीं ma'am. बनेगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स कंपल्सरली कॉन्करेंट होंगे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, टिल यू प्रूव देयर साइड्स टू बी इक्वल, ठीक है। ऐसा गिवन हो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट ऑलवेज, नो, नॉट ट्रू, मैम ठीक है। RHS का फुल फॉर्म क्या है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इनसाइड, ओके मैम। ठीक है। तो अभी इनकी फुल फॉर्म्स लिखो, SSS साइड साइड साइड, दिस इज साइड एंगल साइड। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हेन यू आर यूजिंग SAS
एंगल शुड बी बिटवीन टू साइड्स, अभी उनसे डिस्कस करेंगे कैसे. देन इज ASA एंगल साइड एंगल, and then is right angle hypotenuse and any other side. ठीक है. मैम ये 8th में भी था ना मैम, हाँ बेटू, कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ ट्रायंगल्स. रजी, लेकिन इसका लेवल थोड़ा इजियर था 8th में, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. अभी चले आगे चले. Ma'am, can you repeat the full form of the first one? साइड 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 बच्चा. SSS साइड साइड साइड. SAS is side angle side. ASA is angle side angle. RHS is right angle hypotenuse and side. ठीक है. आरिका चले Yes, आगे. आरिका चले बेटा आगे. yes ma'am. ओके. नाउ बेटा जी, अभी एक बार शुरू करने से पहले ट्रायंगल्स को एक बेसिक रूल बता दूं, जिसे नहीं पता वो ध्यान से समझ लो. अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये एक ट्रायंगल है ABC एंड ये एक ट्रायंगल है PQR, राइट. अब मैं आपको बता रही हूँ कि AB जो है ना वो RQ के इक्वल है, ओके, और BC जो है वो RP के इक्वल है, राइट. अभी ये समझो, इसमें नोट करने का कुछ नहीं है बच्चे. और AC जो है वो PQ के इक्वल है, राइट. मैंने आपको बता दिया कि ये साइड इन साइड्स के इक्वल है. ABC का AB इज इक्वल्स टू RQ ऑफ PRQ. तो जब मुझे ये फैक्ट लिखना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे बनता है हम SSS से होगा. बेटू. SSS से तो होगा. अभी आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स. तो अभी सिर्फ रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. कोई बोलेगा नहीं कि आंसर क्या है. मैं 3 चीजें लिख रही हूँ, आप मुझे बताना उसमें से विच वन इज ट्रू. आप भी सिर्फ हैंड रेज करोगे. मैम मैत्री को पता है. मम्मी को भी पता मैम. मैम मैंने फर्स्ट हैंड रेज किया. हम वैसे भी मैम ताने सारी चांसेस ले लेते हैं. मैत्री को बोलने दो. मैत्री आर्य का. मैम मैं चैट में भेज देता हूँ. हाँ मैं बोलूं. क्या बोला टिया ने. हम वैसे भी तानिश ऑलमोस्ट सारे चांसेस ले लेता है. लाइक व्हेन आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो चीज का वॉल्यूम है इट्स वेरी हाई, तो उसी की सुनती है. टिया, लेट्स टेक इट. टिया आपको पता है क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू वर्क इन डिस्ट्रैक्शंस बेटा. ये आपके आगे की नेचर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैम try he is yourself to adjust in this environment. क्या मैम मैत्री बेटा. डिस्ट्रैक्शन की डिस्ट्रैक्शन इसके सामने थोड़ा कम हो जाएगा. थोड़ा सा फोकस बनाए रखो. और टिया, टिया थोड़ा पानी पी, ठंडा पानी पी. इतना हाँ. एंजाइटी में नहीं आते बेटा. क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, और सबको फेयर चांस मिल रहा है ना, तो ऐसा एकदम से घबराने की जरूरत नहीं होती है. चलो, अब भी मुझे तनिष ने चैट में आंसर दे दिया है मुझे. ठीक है तनिष बेटा, आई हैव टेकन द नोट ऑफ योर आंसर. अब भी विल डिस्कस इफ दैट इज करेक्ट और नॉट. तो मुझे सबसे पहले बताओ, मुझे सबसे पहले श्रेया बताएगी. श्रेया, इज द फर्स्ट वन ट्रू और नॉट? Me? Yes, you. I don't know. I somehow think it's the third one. अच्छा, you're saying third one is the true one. I'm अच्छा, not really sure, but yeah. चलो हम यहाँ लिख लेते हैं. दिस इज श्रेया's आंसर. आरिका, you tell me which one's true. Ma'am, 1, 2 or 3. The third one. Okay. Maitri beta, you tell me which one's true. मैम थर्ड वन. ये सब एक ही आंसर दे रहे हैं. जेनिसा बोल दे बेटा. मैम नहीं पता.
नहीं पता, वेरी गुड, इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। टिया बेटा, मैम मेरे को समझ ही नहीं आया इनके लॉजिक अच्छा किस चलो चीज के। कोई बात नहीं। तो अब कौन रह गया? तनिष ने मुझे पहले ही बता दिया, ही इज ऑप्टिंग फॉर द थर्ड वन। तो अब डिस्कस करें। बेटा देखो, अगर मैं नाम ले रही हूं ए बी सी, तो मैं पहले येलो लाइन पे गई, देन पिंक पे, राइट? ए बी सी नाम में ए बी साइड पहले दिख रही है, ए बी, एंड देन इज बी सी। तो येलो एंड पिंक वाज माय फॉर्मूला, राइट? From yellow I started and went to pink. So I'll start from yellow and I'll go to pink. If I start from yellow and if I say RQ and then I say P, that's even incorrect. Why is that incorrect? Kyunki yellow say if you take RQ, if you are going to P, then the second side is QP, which is this green one. So the order matters here. If you write, like if you know that SSS se dono triangles are concurrent, but you write PQR, then also you will get 0 marks. If you write RQP, then even you will get 0 marks. You will get only marks when you write QRP. Why? Because you're going from the yellow line to the pink one. And that's the formula in the first one, no? A, B, C. So that's the yellow one, then the pink one. So third one is the correct one. Understood बेटा जी? जिसको नहीं पता था, जनीशा, टिया, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? No. क्लियर है? अब एक और करें ताकि और क्लैरिटी आ जाए। Yes. तो अब सब लोग मुझे आंसर चैट बॉक्स में देंगे, ओके? Write the answer in the chat box, बच्चे लोग जल्दी से। I'm done. अभी आई हैव ओनली रिसीव 4 आंसर्स आई हैव रिसीव। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस नाम बता दो उसका ट्रायंगल का। ओके, लेट मी टेल यू। आरिका का आंसर इज करेक्ट, श्रेया के आंसर इज करेक्ट, और किसने भेजा मुझे आंसर्स? किधर भाग गए मेरे आंसर्स सारे? टिया का आंसर वेंट रॉन्ग। तनिष का आंसर वेंट रॉन्ग। मैम मेरे को समझ आ गया, मैं कैन आई सेड इट अगेन? जनीशा का आंसर वेंट रॉन्ग। Oh, टिया का आंसर गॉट करेक्ट नाउ।
मैम मैंने भी भेज दिया वापस। गुड तनिष, दिस टाइम गुड। चलो अब इसे एक बार डिस्कस कर ले, चैट बॉक्स को बंद कर देते हैं। मैम आपकी स्क्रीन स्क्वायर हो गई। हाँ बेटू, मैंने वो साइड में चैट बॉक्स ओपन किया था ना। अभी ठीक है, वापस ठीक साइज की हो गई। चलो अब इसे डिस्कस कर ले। मैंने क्या दिया आपको, आरपी से पीक्यू जाना है ना, तो दैट इज आरपी से पीक्यू जाना है, तो पिंक एंड ग्रीन इज द फॉर्मूला, राइट। तो यहाँ पे भी पिंक से ग्रीन जाएंगे, ए सी बी, राइट और नॉट एवरीवन? पिंक टू ग्रीन। किस किस का इनकरेक्ट था? मैम टिया पहले का, ही मेरा गलत था, फिर टिया सही एंड है। तनिष का। अभी ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं ये आपको प्रैक्टिस क्यों करा रही हूँ, ये भी एग्जाम में किधर आने वाला नहीं है, ये एक्चुअली आपको मार्क्स कट ना हो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन सही करके लास्ट में गलत लिखते हो तो मार्क्स कट हो जाएंगे बेटा सारे, क्योंकि वो एंगल ओवरलैपिंग कहाँ से है पैटर्न, कि ये पिंक लाइन को ही ओवरलैप कर सकती है, येलो और ग्रीन को नहीं कर सकती है, राइट। इसीलिए आपको वो साइड उसके ऊपर रखनी पड़ेगी ना पिक करके बेटा। अगर ये पिंक साइड है, ये आप पिंक पे ही रखोगे ना, उठाकर एसी पे ही रखोगे ना, ओवरलैप करोगे ऐसे, है ना। तो इसीलिए ओवरलैपिंग करने के लिए अगर आप इसको इधर रखते हो, दूसरी साइड पे रखते हो, तो वो इक्वल नहीं होंगी लेंथ में, इसलिए सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? Can you स्टॉप शेयर कर दूं? हाँ जी बेटा बोलो। ओ स्टॉप शेयर ही कर दिया मैंने, क्लियर करना था। बोलो जेनिशा बच्चे। ma'am, can you explain it again once? जेनिशा बेटा, आई वाज सेइंग, तभी कहती हूँ सीधी बैठ तू। हाँ ऐसा ही करती है तू हर बार। Ma'am, ओहो। it is straight. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और पैटर्न लेते हैं, देखते हैं कि आप कौन सही से बता पाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगी। मैं कह रही हूँ कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है, आपको सिर्फ सही नाम बताना है मुझे कि सही क्या है पैटर्न लिखने का। मैं बता रही हूँ कि ये ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है, आपको सिंबलाइज करा के चीज को। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, this angle equals to this angle, and this side equals to this side. अब मैं नाम बता रही हूँ आपको ट्राइंगल्स के, DAC RPM। मेरी मर्जी कुछ भी नाम रखूं मैं, बताओ। अब मैं पैटर्न का नाम रख रही हूँ DAC। Triangle DAC is concurrent to what? Write in the chat box now. Ma'am, the ends are P, M, and R, right? Come again, बच्चा। The alphabets you have given to the second triangle are P, M, and R, right? Yes. मैम डन। Okay. Checking. ये क्या कर रहे हो आप सब बच्चे? सबका आंसर सेम है और मैम सबका आंसर करेक्ट भी है। मैम मेरा सही है। हाँ राइट, करेक्ट है, PMR ही तो है आपका आंसर भी। ओह तो कैसा हुआ ये? जनीशा को भी आ तो गया। Why afraid of it जनीशा? पहले the line bearing two angles, two equal angles, line bearing the two equal angles, then the green line, then the green line, हो गया, done. DAC is concurrent to PMR.
Okay. ट्राइंगल PMRE, राइट? ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को? अब मैं असली चैप्टर पे आ जाऊं। Yes. बेटा जी पहला क्राइटेरिया है SSS क्राइटेरिया। When you prove any three sides of a triangle equal to any three sides of another triangle, उसके बाकी तीन एलिमेंट्स भी पक्का 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 सेम होते हैं ताकि वो ओवरलैपिंग हो जाए। तो आप सिर्फ तीन एलिमेंट्स प्रूव कर दो, साइड साइड साइड, तीनों साइड 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 इक्वल प्रूव कर दो, वो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं, क्योंकि एक्सियोम इज व्हेन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन ऑल द सिक्स एलिमेंट्स दे आर द सेम। मतलब बाकी जो तीन एंगल बचे हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, इसीलिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैत्री बेटा तेरा इवनिंग स्नैक हो गया हो तो कैमरा ऑन कर ले बच्चा। तो देखिए मैम जैसे मेरा वीडियो बहुत हैंग हो रहा है इसलिए ऑफ किया। मैम आपके आवाज बीच बीच में मेरे लिए वो हो रही क्रैक। सबके लिए हो रही है क्या? यस मैम, मेरी साइड में तो हुआ था एक बार। बेटा 40 रिक्वायर्ड होता है स्मूथ क्लास के लिए। मेरा तो ठीक ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, कोई बात नहीं। बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के केस में हो जाते हैं नेटवर्क इश्यूज। अभी ये मीटिंग रिकॉर्डेड भी है, कोई प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डिंग दोबारा से देखना। ओके ठीक है बच्चे, यस मैम। अभी समझे जो मैं समझा रही हूँ? कहीं पे भी वॉइस क्रैक करे, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है तनिष, अभी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? चलो अभी दिस इज 4 सेंटीमीटर AC, 5 सेंटीमीटर BC एंड 4.5। दूसरा ट्राइंगल देखो बेटा, 4, 4.5 और 5। जब मुझे तीन साइड्स ABC की, तीन साइड्स PQR के इक्वल दिख गई, तो SS क्राइटेरिया से मुझे पता चल जाता है कि ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, मतलब आइडेंटिकल, मतलब ऑल 6 एलिमेंट्स आर इक्वल। पक्का तीन तो गिवन ही है, तो इक्वल होगा, एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल R एंगल C एंगल R। मैम एक बार जब वापस भी हम ये कहते हैं दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हैं, तो उनके तीन एलिमेंट से हम उन्हें कॉन्करेंट प्रूव करते हैं, बाकी 3 एलिमेंट्स बाय CPCT। व्हाट इज CPCT? Corresponding parts of congruent triangles are equal. That is CPCT. आपकी वॉइस बीच में पूरा ब्रेक हो रहा था। यस मैम वापस एक्सप्लेन कर दो। बेटा CPCT is corresponding parts of congruent triangles are equal. मैम इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये SSS ASS ये सब नहीं ना? नहीं, corresponding parts means बच्चे कि अगर आपने 4.5 वाला साइड लिया है, 4.5 वाला, और इधर A है सिंगल लाइन, इधर B है डबल लाइन, राइट? उसके बाद आपने ये लिया 5 सेंटीमीटर वाला, ये वाला है ना? तो इसका मतलब बेटा आप इधर से कैसे गए हो? देखो 4.5 और 5 है ना, और 4.5 और 5 है, तो जो एंगल P है वो एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल होंगे, राइट? एंगल Q जो सेकंड आ रहा है वो एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग है, वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से जो एंगल C है ये एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और इक्वल। समझ में आ रही है बेटा बात? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? क्लियर है ना? तो SSS क्राइटेरिया क्या है? जब
जब दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड आपको गिवन होंगी, भले एक हिडन है भले दो हिडन है, उसमें से आपको निकालनी पड़ रही है क्वेश्चन में से, लेकिन तब ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट होते हैं और उसकी सीपीसीटी मतलब बाकी तीन जो भी एलिमेंट बचे वो भी इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है बेटा? आगे चले। एक बार हमने एसएसएस ma'am. क्राइटेरिया किया, अब हम आइसोसेलिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है कि वन, ऐसे हम कोई भी साइड इक्वल होती है? दो साइड्स बेटा, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल की अपनी दो साइड्स इक्वल होती है, दूसरे ट्रायंगल से क्या रिलेशन है की बात नहीं हो रही है अभी। तो देयर इज अ लॉट बिफोर रीचिंग टू द एक्सरसाइज, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी और क्राइटेरिया समझ लेते हैं। व्हेनेवर ऐसे एसएसएस समझ में आ गया, सबको तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना? व्हेनेवर ऐसे एसएस तो दैट्स साइड एंगल साइड। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अगर मैं आपको दो ट्राइंगल्स दे रही हूं इस तरीके से, मैम ये ऑर्डर लग रहा है मेरे को। एंगल साइड्स के बीच का वाला होनी चाहिए, ट्रैप्ड होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको कहती हूँ ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स हाँ, नहीं कॉन्करेंट है होगा। एसएस क्राइटेरिया से? दो साइड्स और No, एक ma'am. एंगल ही तो चाहिए मैत्री। ये देखो ये रहा, एक येलो साइड येलो के इक्वल, ये ब्लैक साइड But ब्लैक के then- इक्वल, और मैम एंगल ये साइड एंगल हो गया, बट वी नीड साइड एंगल साइड। एग्जैक्टली। जब आप ऐसे एस फर्स्ट वाला क्राइटेरिया साइड यूज साइड करते हैं, एंगल है। वेरी गुड मैत्री, व्हेन यू आर यूजिंग एसएस क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है कि आपको दो साइड्स के बीच का ट्रैप्ड एंगल यूज करना है। यहाँ पर तो वो एंगल ट्रैप था, यहाँ वो एंगल ट्रैप नहीं है। एसएस क्राइटेरिया कैन नॉट बी यूज्ड है। अगर आपको वो यूज करना है तो दिस शुड बी द एंगल। ये 70 डिग्री होगा, तो अब बताओ क्या होगा? ये नहीं है। अब ये ट्राइंगल्स मैम कॉन्करेंट अब हो ये गए क्या? कॉन्ग्रुएंट है। अब यस हो गए ये कॉन्करेंट, क्योंकि Yes, दो ma'am. साइड्स के बीच का एंगल ट्रैप, दो साइड्स का बीच का एंगल ट्रैप। तो अच्छा, अब मैं अगर ये बात कहूं कि पी क्यू आर इज कॉन्करेंट टू एबीसी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ ट्रू और फॉल्स। पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एबीसी। गुड हारिका, गुड तनेश, गुड मैत्री, गुड श्रेया। गुड जनीशा, की कितना है टिया? क्या है ये? मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैंने क्या बोला टिया, पी क्यू से क्यू आर पे गई हूँ ना मैं, पी क्यू अच्छा आर। वो वाला चीज करना था। ओ हाँ वो वाला करना था। ओ ओके। तो फिर एबीसी नहीं होता है ना, एबीसी कैसे हो सकता है? या तो डबल लाइन वाला लिया मैंने, मैम जबकि एक लेना ऐसा था येलो लाइन वाला यूज करना था। मैम एक ऐसा क्वेश्चन पूछो मैम जिसमें हमें क्राइटेरिया बताना है कौन सा यूज होगा। अभी करेंगे बेटा, वो करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब ऐसे समझ में आया, दो साइड्स के बीच का एंगल ट्रैप, राइट। तीसरा क्राइटेरिया जिसे आप एएएस कहें या एएस से कहें, ये सेम क्यों है? यहाँ पर पैटर्न क्यों मैटर नहीं कर रहा, क्यों साइड ट्रैप नहीं होगी तब भी बात बन जाएगी, ऐसा क्यों है? आप मुझे एक बात बताओ, सबको एंगल सम प्रॉपर्टी याद है ट्रायंगल की? बचपन से करी है, तीनों एंगल्स यस का सम मैम, 180 डिग्री। 180। अगर मैं यहाँ दो ट्रायंगल बना रही हूँ, लेट्स से एक पी क्यू आर
और एक ABC। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रही हूँ ये 70 डिग्री, इसमें से ये 70 डिग्री है, इसमें से अगर मैं कह रही हूँ ये एंगल इज 30 डिग्री, राइट, इसमें मैं कह रही हूँ ये एंगल इज 30 डिग्री, तो मुझे एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी से जब आप इसका एंगल फाइंड करोगे तो ये 80 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. ऐसे ही दूसरे में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, ये सॉल्व करोगे तो ये 80 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. तो अगर आपको ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल बता दिए, इसका मतलब थर्ड एंगल भी इक्वल ही है बेटा, डिफरेंट हो ही नहीं सकता जब टोटल सम ही 180 है तो। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? Yes, ठीक है ना, ma'am. क्लियर है ना? तो मैम AAS और AS से दोनों यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बात कहती हूँ, एक एग्जांपल बनाती हूँ। तनिष एक मिनट रुक जा बेटू प्लीज। जैसे क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है या नहीं, यस और नो, चैट बॉक्स में जल्दी से। तनिष सिंह नो, हारिका सिंह नो। ओ बाबा इतने सारे। श्रेया सिंह फॉल्स। इक्वल है को फॉल्स कह रही है ना बेटा? हो गया सबका, सबके आंसर्स आ गए? तो सिर्फ टिया और मैत्री कह रही है कि यस दे आर कॉन्करेंट, बाकी सब कह रहे हैं दे आर नॉट मैम कॉन्करेंट। मैंने भी बताया यस। तो मैंने टिया और जनीशा ही बोला, और क्या बोला? नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ कि नो नहीं नहीं, मैम, मतलब मैत्री एंड जनीशा बोल रही है, माय बैड। हाँ, मैत्री एंड जनीशा बोल रही है यस, है ना? बाकी सब नो कह रहे हैं, है ना? यस तो मैम। तो चलो देखते कौन सही है, मेजोरिटी जीत रही है कि माइनॉरिटी जीत रही है। इफ दिस एंगल इज 30, दिस इज 80, isn't this 70 बेटा जी? And if this angle is 30, this is 70, isn't this 80 बेटा जी? हमें 7th में फिर पढ़ा था। क्या बच्चा? हमें 7th 8th में पढ़ा था। राइट, एग्जैक्टली। कहाँ पे? ट्राई दीज में, है ना? Yes, ma'am. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है क्योंकि 70 80 के बीच का ट्रैप साइड इज इक्वल गिवन, 70 80 के बीच का ट्रैप साइड इज गिवन इक्वल, तो AAS क्राइटेरिया से इक्वल है। तो जब आपको दो एंगल्स इक्वल दिए जाते हैं तो वो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से यूज करना है। ओके बेटा। अब एक और बात, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ if this is 30, this is 40 and this is 7, again this is 40, this is 30 and this is 7, are these two triangles congruent, yes or no? तनिष का आंसर मुझे आ गया, श्रेया का आ गया, जनीशा का आ गया, हारिका, एनीवन लेफ्ट? हाँ, मैंने भी भेजा। दिया का भी आ गया, सबका आ गया ना? सबका नाम ले लिया मैंने?
और सब बच्चे सही कह रहे हैं, यस इट इज कॉन्करेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चा लोग। अब जरा ये भी बता दो क्राइटेरिया कौन सा है जरा चैट बॉक्स में जल्दी से। हम ए से चैट बॉक्स समझ में आता है क्या होता है? आपको एक बात बताऊं, सबके हो गए आंसर्स, किसी का बाकी है क्या? सिर्फ और Ma'am, I सिर्फ just realized that I might be incorrect. सिर्फ और सिर्फ मैत्री का आंसर इज करेक्ट, बाकी सबका इज ए विच इज रॉन्ग। Is Why it I'll tell you. AAS? I'll tell you why I'm tell. हाँ तनिष अभी हो गया ठीक। why I'll tell you, देखो क्यों है वो AAS क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि एंगल साइड, राइट, एंगल साइड, हाँ बट Right? आपने बोला था एक ही चीज है ना। मैं वही आ रही हूँ, उस पे आ रही, मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन। अब मुझे अगर कन्वेंशनल जो सब टीचर्स एक्सेप्ट करती है एएस से उसे लेकर आना, कुछ टीचर्स क्लियरली कह देती है एएस कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे यहाँ तो यूज करना मत। तो अगर एएस से क्राइटेरिया यूज करना है तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर थर्ड एंगल फाइंड करना होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ये 30 है ये 40 है तो ये 110 होगा, ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक, क्योंकि ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, बट ठीक है ये भी 110 होगा। और अब आप कहेंगे कैसे इसे, एंगल साइड एंगल, देखो ध्यान से, एंगल साइड एंगल, देन एंगल साइड एंगल। अब आप इसे कह सकते हैं ये ASA क्राइटेरिया है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर टीचर इज सेइंग। अगर वो AAS क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं करती, विच इज ऑलरेडी देयर इन बुक्स, बट फ्यू टीचर्स दैट डोंट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि कन्वेंशनली स्टार्टिंग से ASA ही चलता आ रहा है। लेकिन उसका इनडायरेक्ट मतलब हमें पता है कि तीसरा एंगल भी इक्वल होने वाला है, तो दो एंगल्स के बीच का ट्रैप साइड पक्का इक्वल बनी जाएगी। ASA वी कैन वेरी इजीली चेंज इनटू ASA, तो टीचर्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं करने देती है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल फाइंड करना है। मैम एएस से मैम अगर एएएस बन सकता है तो वो एसएए भी तो हो सकता है ना मैम, साइड एंगल एंगल। हाँ तो अब कितने बनाएगा, ले सा भी बना ले, एस भी बना ले, AAS भी बना ले, क्या करेगा इतना सबका। जिस तो वही है ASA, राइट। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन सा आ गया डिस्कशन में, AAS या ASA भी हो गया, जो टीचर बोलेगी Ma'am. उसी को यूज करना। Ma'am, RHS के साथ वील कंक्लूड फॉर टुडे, और कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, नोट्स में जब हम RHS क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक राइट एंगल जरूर होगा। मतलब ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लग सकता है, अगर वो क्वेश्चन में छुपा दे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करे इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका मतलब हमें एक क्राइटेरिया शुरू में ही बता दिया कि दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल जरूर इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑलवेज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। इसका मतलब ये वाला साइड अगर इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल नहीं होता है तो आप RHS यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हैज टू बी इक्वल इन RHS, राइट। उसके बाद एनी वन साइड, डजंट मैटर कौन सा साइड उन्होंने इक्वल कह दिया, बट कोई एक साइड दोनों लेग्स में से, जो दो लेग्स है 1 and 2, उसमें से कोई एक पेयर ऑफ लेग भी इक्वल होना चाहिए। देखो क्या है, 6 एलिमेंट्स है ना, 3 साइड्स 3 एंगल्स, उसमें से आपने यहाँ क्या यूज किया, 2 साइड्स 1 एंगल, राइट बेटा जी और नॉट। तो आपने SSA क्राइटेरिया कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन ये पर्टिकुलरली इफ दैट इज 90 डिग्री तो ये लगाया जा सकता है, ठीक है बच्चे। क्लियर है कि नहीं है सबको? yes, ma'am.
मैम हो गया क्लास खत्म। मैम क्वेश्चन पूछ लो मैम एक बार। बच्चे बच्चे वेट ही कर रहे थे क्लास खत्म हो सही, बस हम भागे है ना। मैम बस एक- एक क्वेश्चन पूछ लो। 1 मिनट बेटू, 1 मिनट रुक जा रहे थे, तुम्हें से पूछे इतने सारे मैंने। कुछ नहीं है होमवर्क में, ये वीडियो पूरी दोबारा देखना, क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने को तो आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, वैसे आज कोई होमवर्क नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है।